राजेश शर्मा को अपने दादाजी की मृत्यु के बाद रामगढ़ गांव में उनका पैतृक घर विरासत में मिला। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून की तलाश में राजेश ने अपनी पत्नी प्रिया और बच्चों रिया व रोहन के साथ उस पुराने मकान में रहने का निर्णय लिया। गांव की शांति, हरियाली और सुबह शाम गूंजती पक्षियों की आवाजें शुरुआत में सबको बहुत अच्छी लगी, मगर दशकों से बंद पड़ा वह विशाल घर अपने भीतर एक अनजानी खामोशी और भारीपन समेटे हुए था। घर एक ऊंचे टीले पर बना था, जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। घर के पीछे एक पुराना कुआं था, जिस तरफ का हिस्सा हमेशा बंद रहता था। बच्चे घर को रोमांचक समझ रहे थे, लेकिन प्रिया को वहां कदम रखते ही अजीब सी ठंडक और असहजता महसूस हुई, खासकर कुएं के पास। राजेश ने इसे पुरानी इमारत की वजह से हुई सामान्य अनुभूति कहकर टाल दिया, मगर प्रिया का मन बेचैन रहने लगा। शुरुआती दिनों में घटनाएं बहुत हल्की थीं। कभी रात के सन्नाटे में दरवाजों की चरमराहट सुनाई देती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। रसोई में रखी चीजें कभी कभी अपनी जगह बदली हुई मिलती। राजेश इन्हें घर की उम्र और हवा का असर बताता रहा, लेकिन प्रिया को महसूस होता रहा कि मामला इससे अलग है। कुछ ही समय में बच्चों का व्यवहार भी बदलने लगा। रिया को बार बार ऐसे सपने आने लगे जिनमें वह एक उदास महिला को कुएं के पास खड़ा देखती थी। रोहन अपने कमरे में एक अजीब ठंडक महसूस करता और कहता कि उसे वहां अकेलापन डराता है। धीरे धीरे कुआं बच्चों के लिए रहस्य और डर का प्रतीक बन गया। प्रिया ने गांव वालों से घर के बारे में पूछताछ की। ज्यादातर लोग उस घर का नाम सुनते ही बात बदल देते थे। अंत में गांव की एक बुजुर्ग महिला ने हिचकिचाते हुए बताया कि सालों पहले उस जगह से जुड़ी एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें किसी बच्चे के अचानक गायब होने की चर्चा थी। इससे ज्यादा कहने से वह डर गई। प्रिया समझ गई कि सच्चाई जानबूझकर छुपाई जा रही है। समय के साथ घटनाएं और स्पष्ट होने लगीं। रात में घर की लाइटें बार बार टिमटिमाने लगती, कभी अचानक बुझ जाती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे घर में कोई अदृश्य उपस्थिति है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। बच्चे अब अकेले सोने से डरने लगे और हर रात माता पिता के पास ही रहते। एक रात प्रिया की नींद एक करुण सी आवाज से खुली। वह आवाज कुएं की दिशा से आती प्रतीत हो रही थी। उसने राजेश को जगाया। दोनों बाहर गए, लेकिन वहां सिर्फ गहरी खामोशी और भारी उदासी थी। उसी पल राजेश को भी पहली बार एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ कल्पना नहीं है। अगले दिन रिया ने एक चित्र बनाया। चित्र में एक महिला कुएं के पास बैठी थी और उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। प्रिया चौंक गई, क्योंकि वही गुड़िया कुछ दिन पहले घर के अटारी में मिले संदूक से अचानक गायब हो गई थी। रिया ने कहा कि वह महिला उसे सपनों में दिखाई देती है। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। प्रिया को समझ आ गया कि यह कहानी किसी पीड़ा से जुड़ी हुई है। एक माँ, एक खोया हुआ बच्चा और अधूरी तलाश। वह कोई डराने वाली शक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्मृति थी जो समय में अटकी हुई थी। एक रात रोहन नींद में उठकर घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगा। समय रहते राजेश ने उसे रोक लिया। उसी पल हवा में एक गहरी उदासी सी महसूस हुई, जैसे किसी की अनकही पीड़ा गूंज उठी हो। उस रात के बाद परिवार ने फैसला कर लिया कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगे। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। अगले ही दिन उन्होंने घर को बंद कर दिया और रामगढ़ छोड़ दिया। आज भी वह घर खाली पड़ा है। कुआं वैसे ही खड़ा है, बीते समय की एक चुप गवाही बनकर। वह घर अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी है, जहां इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ।